नहीं उठा सकते मोहम्मद थे। अली भाई, मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। आप थोड़ा जज्बातों में बह गए, थोड़ा सा रुक जाए। देखे, कोई भी पाकिस्तान का मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी, या कोई सिख हो, ईसाई हो, पर्सनली हम लोग किसी को कुछ बोल नहीं सकते। और अगर आप ये बोल रहे हो कि अगर इंडिया का मुसलमान बुजदिल हो गया है, कमजोर हो गया है, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे ये लोग कहाँ छुप कर बैठे हुए हैं ना, वो किसी को नहीं पता हुआ। नहीं तो इंडिया के संविधान के, और इंडिया के संविधान के हिसाब से कोई धर्म के बारे में आप चू भी नहीं कर सकते, ना इशारा भी नहीं कर सकते। अगर इनको रोकना है ना, तो इनकी स्क्रीन पे मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, इनको रोकना है तो इनको संविधान रोक सकता है। और ये छुप कर बैठे हुए, अभी जरा थोड़ा सा टाइम चाहिए हमको, और कुछ नहीं। संविधान के हिसाब से एक एक को घर में से निकालेंगे पुलिस, एक एक को पकड़ के, अकॉर्डिंग टू संविधान। मैं सर अपनी जी जाति नहीं। अच्छा, अच्छा एक सर जी आपने मोहम्मद बोला, अली मैंने भाई, सुना सर। मोहम्मद सर अली मैं कुछ भाई, बोलना चाहूंगा सर, 2 मिनट रुकिए, मेरे को टाइम दीजिएगा, अमित भाई बड़ी रुक जाओ मेहरबानी। यार। जी हाँ, जी। मैं कुछ बोलना चाहूंगा सर। देखिए कुछ बातें ऐसी होती है, चले जी, शायद बेगैरत आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई गाली बकी नहीं है, मैं नहीं, इसके लिए मुझे माफी मुझे चाहता कोई हूँ। बुरा नहीं लगा। नहीं नहीं अच्छा भाई, भाई अली भाई, सर, मेरी बात कंप्लीट अस्सलाम होने वालेकुम। दीजिएगा, एक बीच में मिनट, ना एक बोले मिनट, सर। एक मिनट, सर बीच एक में मिनट ना अली बोले, भाई। मैंने सुना है, मैंने सुन लिया सर, सुन लिया। मैं ये कहता हूँ कि शायद जिनमें गैरत कम है उनकी। सर इंडिया का जो मुसलमान है ना, सबसे ज्यादा उसी ने वोट दिया था कि पाकिस्तान बने। सुनिएगा, हम तो अपने पाकिस्तान में रह रहे थे, हम तो उस अखंड भारत के हिस्से में रह रहे थे जो अखंड भारत खिलाता था। हमें तो पाकिस्तान मिल गया। अब बात यह है कि जिन्होंने वोट दिया था हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, आप हिस्ट्री पढ़ो, वो मुसलमान आज भी इंडिया में ही बसे हुए। कहने के मकसद है कि हम उनको बेगैरत कहते हैं कि वोट दिया पाकिस्तान को, रह रहे हो तुम हिंदुस्तान में। तो इसको कोई आप गाली के तौर पे ना लो, ये वाकई हकीकत में धोखेबाज है। इंडिया में बसने सर वाला मुसलमान देखिए, वो नहीं धोखेबाज नहीं है। सर, जो हो चुका हिस्ट्री में चीजें अलग हो चुकी, जिसको जाना था वो जा चुके, जिसको रहना था वो रह चुके, जिसको अपने देश से प्यार था वो रह चुके, जिसको जाना था वो उसकी मर्जी में था। इस टॉपिक को छेड़ के कोई कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ आज का टॉपिक ये है कि मुसलमान को एक होना है, और अकॉर्डिंग टू संविधान, मैं तो सीधी बात करूंगा, नहीं मेरे पास सर, आर्टिकल है। मुसलमान को एक होना होगा मुस्लिम सर। देखिएगा एक मिनट, एक मिनट, सर, एक एक मिनट, मिनट मुस्लिम रुकिएगा। चैनल, एक मिनट, मुझे मोहम्मद अली से बात कर लेने दो। मुस्लिम चैनल, एक मिनट, सर रुक मुझे जाओ, रुक जाओ, अरे सुन रुक लो जाओ भाई, सर, सुन लो, अली तुमको भाई, संविधान से मैं बात करूंगा। सुनो ना भाई, सर। संविधान से ना मैं आपको प्रॉपर बात करूंगा। मुझे एक बार जरा मोहम्मद अली से बात कर लेने दो, ठीक है? फिर हम संविधान पे भी बात करेंगे भाई, ठीक है? फिर आप क्या कर सकते हो मुझे बताना, तो मैं बताता हूँ क्या करना रहेगा उसके लिए, ठीक है? मोहम्मद अली, हिंदुस्तान से तो मालूम है मोहम्मद अली इनको क्यों जीरो निकाल का दिया? हेलो, आपको निकाल दिया था टीम से? जी जी, बोले बोले। हाँ, जी जॉली। तुमको पता है भाई, जीरो की खोज किस मुल्क ने किया था? अरे नहीं जोली भाई, रुको ना यार, पहले इधर मामला भाई मैं क्लियर हो एक कि दिल्ली भाई, हिंदुस्तानी एक मिनट दिल्ली मुस्लिम। भाई। अरे जीरो कोई भी खोजो, हमें क्या करना भाई, जो लेके हम कहाँ जाएंगे? यहाँ मामला ये अरे भाई फंसा मैं हुआ है कि बताना क्या चाहता हूँ हिंदुस्तान कि अरे मत बताओ भाई, अभी आप रुक जाओ। मुस्लिम सर चैनल अभी भाई यहाँ, बोल। अभी भाई भाई को कंटेंट मिलने लगा है, रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ अली भाई। हाँ, तो मैं नहीं बोल रहा था मोहम्मद सुनो अली भाई, सुनो सुनो एक सुनो, मैं बता रहा हूँ रुक मुस्लिम जाओ, रुक चैनल भाई, मैं जाओ, नहीं नहीं मसला क्या रुको है। ना सुनो सुनो, मैं बता रहा भाई, हूँ मसला क्या है। मोहम्मद अली भाई आज कितनी ही दफा हिंदुस्तानी मुसलमानों को बेगैरत बोलते आए हैं, ठीक है? ठीक है, अपनी अब ये जाति तो की हमें है। पूरा लगा है। मैं बोल रहा हूँ वो उनकी अपनी जाति चीज है, इसको किसी चीज को दिल पे नहीं लेना चाहिए। ठीक है, वो जज्बातों में अगर वो बोल चुके होंगे या बोलते होंगे, कोई कोई बात जज्बाती नहीं नहीं। है सर, कोई जज्बाती नहीं नहीं नहीं, है। सुनिएगा सुनिएगा सर, सुनिएगा, कोई जज्बाती नहीं है भाई। हम पागल नहीं है कि इतने जज्बाती है कि रोजाना जज्बाती चढ़े हुए हैं हमारे पे। भाईजान, आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी करी थी। आप लोगों ने, आपके बड़ों ने वोट दिया था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। इससे ज्यादा और क्या बेगैरती हो सकती है? इससे ज्यादा और क्या ढिठाई और क्या बेशर्मी हो सकती है? उसके बाद आप यहाँ पर आके मुझसे बोल रहे हो कि जी मुसलमान मुसलमान भाई भाई। भाई भाई होता होगा, मगर इंडिया का मुसलमान हमारे लिए भाई नहीं है, हमारे लिए दुश्मन है। वो क्या, जब कभी हिंदुस्तान की फौज के अंदर मिलके हमारे साथ लड़ेगा तो इस बात पे छोड़ देगा जंग, वो अपनी गन उतार के रख देगा, नहीं मैं मुसलमान, मैं पाकिस्तान के मुसलमानों को नहीं मारूंगा? कहने की मकसद है, कौन से भाई कौन से बहन की बातें कर रहे हो यार? सिंपल सिंपल बात करो, तुम हिंदुस्तानी हो, मैं पाकिस्तानी हूँ, तुम लोग अच्छा, हमारे लिए बेगैरत हो। सिंपल सी अब वो बात तुम बता यहाँ रहा पे हूँ, लेके आ रहे सिंपल हो सी। एक जज्बाती तहरीर नहीं नहीं लेके आ नहीं रहे हो कि नहीं, जी एक वो मिनट भाई, वो अली ऊपर भाई, से अली मुसलमान है, भाई, हम आपस में मुसलमान है, हम ये क्यों बातें कर रहे हैं भाई? करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे। अली आप भाई, लोगों को अली हम नहीं भाई, मानते। अली भाई, आप जगह देखे, बात क्या करनी है, आप जगह देखे कहाँ बात हो रही है, जगह देखे, पहली बात। सर जगह दूसरी बात, देखे या बात नहीं ये नहीं नहीं, है। रुको रुको, आप अपने दूसरी मेरी चैनल पे बात बुला ले, सुनिए मैं मुझे, आपके चैनल पे मेरी आके बात। बात कर लेता हूँ। अगर आपको जगह ठीक का है, प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, आप अपने ठीक है, चैनल पे बुला ले। ठीक है। हाँ, सुन लिया भाई मेरी बात, मैं मुल्कों की बात ही नहीं कर रहा,
मुल्कों को साइड में रखना। मैं बात कर रहा हूँ कुरान की। कुरान में है कि मोमिन जो है आपस में भाई भाई है, बात ही खत्म होगी। अब आप देश को बीच में लाए, वो आपकी अपनी जाति चीज सर हो सकती है। सर नहीं, रुक जाए रुक आप जाए रुक मजहब जाए को बिल्कुल रुक जी वो जाए हो गया। एक मिनट रुके ना ना सर, रुके कैटेगरी ना भी है रुके ना ना सर, कैटेगरी रुके भी है ना ना एक सर, मिनट सुनो एक दे मिनट एक मिनट चले। रुके ना जरा, रुके ना रुके। कुरान में जो है ना दो तरीके की आयत है। एक जो उस वक्त के लिए, और वही सेम आयत है, वो जनरल है। उस वक्त के लिए साहबा और इकराम वगैरह के लिए वो आयत थी। आज जनरली सारे मुसलमानों के लिए कैटेगरी आपको हदीस और कुरान से बतानी पड़ेगी, जो आज के टाइम में कोई नहीं बता सकता, वो जनरल आयत है। तो मैं इस तरह बोल रहा हूँ, आप मुल्कों में डिवाइड करके अगर मुसलमानों को बांटोगे तो फिर बात ही खत्म होगी, उसमें सर मैं कुछ नहीं कर सर सकता। अब हो गई बात, मेरे को भी बोलने देना सर, मेरी बात सुनिएगा। आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों के बड़ों ने, आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ो, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बताइएगा, मैं माफी मांग लूंगा। अगर मैंने कोई गलत बात रख दी है स्ट्रीम के अंदर तो उसमें मैं माफी मांगूंगा। आप लोगों के बड़ों ने, इंडिया के मुसलमानों ने यानी कि पाकिस्तान के लिए वोट किया था। तो भाई पाकिस्तान उठ के क्यों नहीं आए? आज आपके लिए हिंदुस्तान क्यों इतना प्यारा हो गया? आप लोगों ने जो इंडिया में रहने की चॉइस करी थी, पहले वोट दिया पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान तो आप लोगों ने बनाया था, हम तो पाकिस्तान में बैठे हुए थे, हम तो ऑलरेडी आबाद थे यहाँ पर। कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने वोट देने के बाद फिर आप रहे हिंदुस्तान में, आज किसके साथ धोखा कर रहे हो? सनातनियों के साथ। तो कहने का मकसद है, जब आपकी पर्दे यानी कि आपके ऊपर से सच्चाई का पर्दे हट रहे हैं, आपको हिंदुस्तान का सनातनी भी आपको जूते मार रहा है, और पाकिस्तानी तो आपको जूते मार रहा है, आपके मुंह पे मार रहा है कि हम आपको मानते ही नहीं है कि आप कोई यानी कि अच्छी कैटेगरी के मुसलमान हो। मुसलमान हो गया डेफिनेटली, मगर मुसलमान इतना बेगैरत नहीं हो सकता कि वो अपने देश जहां पर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हो, वहां पर आने के बजाय उस जगह पे रहे जहां पे मंदिर की घंटियां बजती हो। सर प्लीज कंटिन्यू। अच्छा भाई सुनो अच्छा, मोहम्मद तो भाई। सर अभी मैं मोहम्मद आपको एक बात बता रहा हूँ। मोहम्मद बड़ों ने जो मोहम्मद किए होंगे ना, भाई बीच में कोई बोल रहे हो, माइक आपका जरा म्यूट कर ले। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ों ने जो किए होंगे उनके अमाल उनके साथ है। उनके बारे में हमको नहीं पता, हमारे बारे में हमसे पूछो। रही बात, अगर आप बोले पाकिस्तान में आकर आप ये कर लो वो कर लो, सर सॉरी टू से, पाकिस्तान के जो हालात है ना, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और मैं किसी देश को बुरा नहीं बोल रहा। सारे जो है यहाँ के हिंदू भी हमारे भाई है। कुरान की सूरह 60 आयत 8 आप पढ़ेंगे, 8 और 9 तो आपको पता चल जाएगा। हिंदू भी हमारे भाई है, मुसलमान भी हमारे भाई है। रुके रुके, बीच में नहीं, बीच में नहीं, पूरी होने दो मेरी बात। घंटियां बजती होंगी, बजने दो, उनका सीधा है। हम किसी पे जबरदस्ती नहीं कर रहे कि आप ये करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। उनकी मर्जी है, वो मरेंगे, उनको आजाद उनका भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि किसी की, ये कोई मीटर किसी के पास नहीं, किसका ईमान अच्छा है किसका ईमान लो है, ये कोई नहीं बता सकता पहले तो। और दूसरी बात ये कि बड़ों ने जो चीजें की होंगे वो उनकी गलतियां होंगी, इंसान थे उनसे गलतियां हो गई होंगी। इस मामले में तो देश के टुकड़े ही क्यों? मैं तो ये बोल रहा हूँ, नहीं होने चाहिए थे, पहली बात। मोहम्मद और भाई अगर की मोहम्मद है, भाई एक मिनट भाई, सर बीच में कोई बोल रहे सर हो पता यार, है एक आप मिनट जो रुक जाए, बात नहीं कर रहे हैं रुक ना जाए आप, रुक जाए सर एक मिनट। रुक जाए रुक जाए ना जरा, मेरी खत्म ही नहीं हुई, एक मिनट। और रही बात, देश के टुकड़े नहीं होने चाहिए थे, अब हो गए, तो जो जाए वहां खुश रहे। अगर बुजुर्गों ने कुछ किया था उसका इल्जाम उनकी औलादों पर डालना, ये तो गलत बात है सरासर। और रही बात, इसकी तो कोई मीटर नहीं है किसका ईमान कितना है, कौन अच्छा मुसलमान है कोई खराब मुसलमान है, ये भी है दूसरी बात। और अगर यहाँ घंटियां बजती है तो सर वो उनका अकीदा है, हम उन पे जबरदस्ती नहीं कर रहे, आपको मानना पड़ेगा, हमारा काम है समझाना। और फिर उसके बाद अगर वो ना समझे तो लकुम दिनों को मजे। अच्छा सर अब रुके ना सर, रुके ना, बहुत लंबा हो गया सर, आपका बहुत लंबा हो गया सर। सुनिएगा, अब आप बात से सुनिएगा, 2 मिनट के लिए जरा बंद कर लीजिएगा। सर अगर आप बोलते ना कि हिंदू भाई हैं हमारे, तो मेरी बात समझिएगा, ये आपके लिए तो हो सकता है हिंदू भाई होंगे, मगर हमारे लिए नहीं हो सकता। अगर हम हिंदुओं को भाई कहेंगे तो फिर हमारी ट्रेडिशन थ्योरी कहाँ गई? हमने तो इसी बात पे यानी कि हमारा पाकिस्तान बना था कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकता इस खित्ते के अंदर, इसी बेस के ऊपर पाकिस्तान बना था। आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं कि जी हिंदू, ओ भाई अब आप रहो ना, अब रहो, जूते खा रहे हो ना, जूते रोजाना खा रहे हो हिंदुओं से। हिंदू तुम लोगों को रोजाना तुम्हारी औकात याद दिला रहे हैं। तुम अरे लोगों को भाई जिस तरह मोहम्मद देखिए, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, 2 दिन से तुम्हारे 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 साथ क्या हुआ है? कौन कौन से शहर के अंदर तुम लोगों को जूते नहीं पड़े? तुम लोगों ने अगलों के जुलूसों के ऊपर पथराव नहीं करा क्या? कहने का मकसद है कि ये जो चीजें बोलते फिर रहे हो ना मुझे यहाँ पर आके स्ट्रीम के अंदर के भाई भाई होते हैं, कुरान मजीद की वो दे रहे हो, तो भाई ये कुछ तुम लोग उस वक्त 47 में अपने बुजुर्गों को याद करो, उनको उनको कोसो कि 47 में भी ये कुरान मजीद वो मौजूद था। उस वक्त कुरान मजीद याद नहीं आया, कुरान मजीद की आयतें उस वक्त याद नहीं आई कि हिंदुओं के साथ तुम्हारा रहना मुश्किल है। कहने का मकसद है कि यहाँ पर आके दोगलापना, यहाँ पर आके हमारे को जज्बाती भाई तकरीर सुना रहे हो, मोहम्मद तुम्हारी जज्बाती मोहम्मद तकरीर से भाई हम तुम्हारे जज्बात में आ जाएंगे।
मोहम्मद भाई मेरी बात सुनो। अच्छा, अब रही बात, आपने जो बात फिर से मैंने तो पहले बोल दिया, बुजुर्गों की बोलने दो गलतियां ना। उन पर है, हम पर नहीं है, वो देखेंगे उनका। और रही बात कुरान, अगर उस वक्त था तो बुजुर्गों ने अमल क्यों नहीं किए, आए आप जाए और उनको कब्रों से निकाल के पूछ ले क्यों नहीं किए। और रही बात कि हिंदुओं के साथ हमारा जम नहीं सकता, सर क्यों नहीं जम सकता। मक्का में या मदीना में पीस ट्रीटीज नहीं हुई थी नबी अलैहिस्सलाम के साथ। पीस ट्रीटी के ऊपर ही पूरा तो कुरान में जिक्र है कि वो जो वहां के काफिर थे वो तोड़ दिया करते थे, रह सकते हैं पीस ट्रीटी से, ये कहीं पे भी गलत नहीं है। और ये आपका फ्रस्ट्रेशन भाई पूरे वीडियो में दिख के आ रहा है कि आप फ्रस्ट्रेट हो, आप ये दिमाग से निकाल लेना, आप जरा थोड़ी स्टडी करें, इंसान को इंसान समझे। आप इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे ना इस्लाम को, तो फिर तो ये एक्स मुस्लिम सही हो जाएंगे, जो खुद को सो कॉल्ड बोल रहे कि एक्स मुस्लिम है, मुझे नहीं पता है नहीं है। लेकिन ये आप इस तरीके का दिन पेश करेंगे तो सर ये तो आप अपना घर का दिन पेश कर रहे हो, इस्लाम को अच्छा पेश नहीं एक कर मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मुस्लिम चैनल एक मिनट रुकिएगा, मुस्लिम चैनल एक मिनट रुकिएगा। मैं तो इनके हर चैनल में जाके इनके मुंह पे कह के आता हूँ, कि इनके मुंह पे बोलता हूँ कि तुम वाजिबुल कत्ल हो। मेरे सामने एडम का कोई अता पता चल जाए, मैं उसकी अम्मा को भी ढूंढ के निकाल लूंगा, उसका बाप को भी मैं पाकिस्तान लेके आ जाऊंगा। कहने का मकसद ये कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप हिंदुस्तान में बैठ के बोल सको कि हाँ तुम क्या नाम गालिब, तुम जो है वाजिबुल कत्ल हो। तुम लोग तो यार अब माजरत के साथ आप तो अल तकैया के मास्टर बन चुके हो इंडिया के सर मेरे को बात करने दीजिएगा, आप बात करने दीजिएगा। आप लोग तो अल तकैया के मास्टर बन चुके हैं, आपको नहीं मालूम गजवा हिंद होना है। आप वहां पे गजवा हिंद का नाम लेते हुए आप लोगों की फटती है। आप लोगों को ये नहीं मालूम, आप हदीसों को झुटला देते हैं। आप यहाँ पे मुझे हदीसों को, यहाँ पे कुरान मजीद के रेफरेंसेस दे रहे हैं। आप कहो ना जरा, गालिब को बोलो कि तुम वाजिबुल कत्ल हो, बोलो जरा, बोल के दिखाओ अगर हिम्मत है तो। अच्छा हिम्मत देखे यहाँ चलो पर हम लोग, रुक जाए क्या भाई, आपको नहीं मोहम्मद मालूम है कि भाई मजहब के अंदर हमारे पास रुके भाई ना भाई बोलने भाई देना, भाई, मुझे भी रुके ना बोलने दो। बीच बीच में, ये कौन बोल रहे हो यार एकदम लाइट आवाज में, रुक जाए भाई प्लीज। हाँ, तो भाई आप जो इनको लोगों को बोलते हैं ना वाजिबुल कत्ल है, सर अगर यहाँ पर अगर इंडिया में इस्लाम का रूल रेगुलेशन होता ना तो फिर ये वाजिबुल कत्ल हो जाते। लेकिन आज संविधान है, लोगों को इस्लाम का जब तक रूल रेगुलेशन नहीं आता ना तब तब तक हम इनको नहीं बोलेंगे कि वाजिबुल कत्ल तो आज भी है। लेकिन इस्लाम का जो वाजिबुल कत्ल वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो ये नहीं है कि कोई भी बंदा उठेगा अवाम में से और वो जाके कत्ल कर देगा, नहीं, रूल रेगुलेशन है। जो है ना वहां पे जो रूलर होगा ना उसके पास जाया जाएगा, वो इससे पूरी तहकीक करेगा, पता करेगा, उसके बाद वो गवर्नमेंट, इस्लामिक गवर्नमेंट उसको वाजिबुल कत्ल डिक्लेयर करेगी। आम बंदा उठ के नहीं करेगा। हम तो आज भी बोलते ये है, लेकिन हम इनको कुछ करेंगे नहीं, संविधान रुका हुआ है, हम कोर्ट जाएंगे। इसलिए मैंने पहले बोला था कि हम लोग सर जी मेरी रुके बात रुके सुनो। रुके, बीच में नहीं, मुस्लिम बीच जी, में नहीं, मुस्लिम बीच में चैनल नहीं, जी, बीच में नहीं, मुस्लिम रुक जाए चैनल भाई। जी एक मिनट हाँ रुकिए। अली भाई रुक जाए ना, रुक जाए, मेरी पूरी नहीं हुई, रुक जाए। तो जब तक इस्लाम का रूल रेगुलेशन यहाँ नहीं होता ना लागू, तब तक हम इनको जो है ना वो कोर्ट से निपटेंगे। जब इस्लाम रूलिंग में आ जाता है, मैं नहीं बोल रहा आ जाएगा या इन फ्यूचर, हमारे रहने नहीं रहने से कुछ नहीं होगा, वो तो आएगा कभी ना कभी कहीं ना कहीं, हमारे रहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आज हम इनको कोर्ट से लड़ेंगे। और जो आप वाजिबुल कत्ल की बात बोल रहे हो, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो गवर्नमेंट, इस्लामिक गवर्नमेंट सजा देगी। कोई भी बंदा उठ के जो मार देता है ना एक दूसरे को, बिल्कुल इजाजत नहीं देता इस्लाम का। सूरह मायदा आयत नंबर आप 32 पढ़े, पता चल जाएगा। उसके बाद आप बोल रहे हो गजवा हिंद। अब गजवा हिंद की जो आप ये बात कर रहे हो ना, आप लोगों के ऐसे स्टेटमेंट्स की वजह से ना यहाँ हम लोगों की लाइफ ऑनरेबल हो जाती है। गजवा हिंद क्यों होगा, आप वो भी तो देखें ना, जबरदस्ती नहीं होगा। पहले तो यहाँ पर संविधान को हम नहीं, यहीं के लोग हटवाएंगे। ये मेरी बात आज नोट कर ले, जब तक संविधान है ना गजवा हिंद रुका हुआ है। जिस दिन संविधान हटेगा ना उस दिन वो होगा, क्योंकि अगर संविधान ही के वजह से इंडिया बचा हुआ है सर। ये बात रुके देखो, रुके हिम्मत करिए रुके ना तुमने। एक मिनट, रुके, नहीं एक नहीं, मिनट मैं एक मिनट नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, रुके, पूरा कॉन्टेक्स्ट सुने। मैं हर जगह एक ही बोलता हूँ, न्यूज चैनल पे भी मैंने यही बात किया है। गजवा हिंद क्यों होगा, वजह है इसकी। जिस दिन आज इंडिया में रूल रेगुलेशन क्यों चल रहा है पता है, हमारे संविधान की वजह। जिस दिन यही लोग संविधान को हटा देंगे ना तो पूरा इधर तथर बतर हो जाएगा और लोगों के कत्ले आम होंगे, ज्यादतियां होंगी, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को मारा जाएगा। उसको सही करने के लिए जो है ना वो गजवा हिंद करना पड़ेगा। वो इस वजह से नहीं होगा कि कहीं कब्जा करना है, इस वजह से हो जाएगा कि जब एक ज्यादती बढ़ेगी ना तो उसको खत्म करने के लिए होगा। ये नहीं होगा कि किसी भी हिंदू को पकड़ के काट दिया जाएगा, किसी भी बच्चे को पकड़ के या औरत को पकड़ के काट दिया जाएगा, ना वो तब होता था ना अब होगा। कुरान में भी आया, सूरह 5 आयत नंबर 32 पढ़ेंगे कि एक इंसान को कत्ल करना, एक मासूम को कत्ल करना ऐसा है जैसे सारी इंसानियत को कत्ल कर देना। हिंदू मुस्लिम को कत्ल करना नहीं, इंसान को। वहां पर आया है
सिवाय उनके जो फसादुल अर्द करता हो, दंगे फसाद फैलाता हो, या सिवाय कत्ल के बदले कत्ल, ये वो सिनेरियो है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। ये ऐसे नहीं कोई भी बंदा उठेगा और मार देगा, काट देगा किसी को भी और इस्लाम बोलेगा वाह बेटा शाबाश बहुत अच्छा काम किया ना। अच्छा, अब ऐसा नहीं। सर सुनिएगा, अब आपने अब मुझे भी थोड़ा टाइम दें सर। बिल्कुल आपने अलमायदा के आयत नंबर 32 का वो दिया है रेफरेंस, मैं अलमायदा की 33 का भी रेफरेंस दूंगा। अब मुझे नहीं मालूम है कि ये गालिब के पास कोई सोर्स है कि 33 को लगा ले और उसका तर्जुमा भी पढ़ लेते हैं दिखा देता हूँ। हाँ, अमित 33 भाई को लगाए। 33 दिखाओ, 533 अमित भाई। अलमायदा आयत नंबर 33 क्या नाम, जो पहले भी हम अमीत से काफी दफा लगवा चुके हैं। खैर नहीं, मैं भी बात ओपन ये कर थी रहा कि हूँ जरा। जी जी, एक मिनट रुकिएगा सर, एक मिनट रुकिएगा सर, एक मिनट रुकिएगा, जब तक वो लग रही है मैं बात करूं। सर जहां पे संविधान नहीं है ना, जहां पे कानून नहीं है, जिस मुल्क में कानून नहीं है, तो मैं वहां पे कहूंगा कि वहां पे मुसलमानों को एक्टिव होना पड़ेगा। हमारे मुल्क में कानून है, हम अपनी बात कर सकते हैं कि हमारे यहाँ अगर कोई बंदा ब्लास्फेमी करता है, भले मैं हिंदुओं की ब्लास्फेमी कर दूं ना, हिंदू के मजहब की ब्लास्फेमी कर दूं, तो मुझ पे भी वही एक्ट पाकिस्तान में लागू होगा। इसीलिए किसी स्ट्रीम के अंदर आप मेरे मुंह से नहीं सुनोगे कि मैंने कभी हिंदुओं की मजहब की, उनके धर्म की ब्लास्फेमी की हो। कहने का मकसद ये कि मुझे हजारों लोग सुनते हैं, सैकड़ों स्ट्रीमों में जा चुका हूं, मुझे एक सिंगल कमेंट नहीं कर सकता कोई बंदा कि हाँ यार इसने हमारे मजहब की ब्लास्फेमी की है। कहने का मकसद ये है कि आप लोगों के सामने हो रहा है और आप लोगों के पास आपके मुल्क में कोई कानून नहीं है, तो इसलिए आपने जो अल्लाह का बनाया हुआ कानून है उसको भी उठा के साइड में रखा हुआ है। अब आप आयत नंबर 33 का ये तर्जुमा तो पढ़ें जरा। अब मैं इसमें बीच में एक चीज ऐड कर दूं सर, आपको ये किसने बताया और आपने कहाँ पढ़ा है कि इंडिया में रिलीजियन पर बात करने वाला है, उस पर ब्लास्फेमी करने वाले पर कानून नहीं है? मुझे जरा आप ये बता दे कहाँ पढ़ा है। सर अरे वो अगर ब्लास्फेमी पे एक मिनट पाकिस्तान के ब्लास्फेमी पे कानून के हिसाब से बात कर रहे हैं वो अपने बारे में। नहीं हम भाई वो ने समझ बोला है नहीं कि हिंदुस्तान में कानून नहीं है और तुम लोगों ने अल्लाह की किताब को या अल्लाह के कानून को हटा साइड में रख दिया। तो मुझे बता इंडिया में कानून कहाँ नहीं है, ये मुझे बता। अगर ब्लास्फेमी का कानून होता तो वहां पे चैनलों पे इस तरह ओपनली डिस्कशन नहीं होता, सवाल ही नहीं पैदा होता इंडिया के अंदर ब्लास्फेमी का ना ना, इतना ये स्ट्रॉन्ग। सर सेकंड सुनो चीज तो, है सर सर। सुनो तो, आप लोग बीच में बोलने लगे शुरू, मैं सुन रहा हूं ना। अगर वहां पे कानून कोई सजा का है तो उस सजा इस्लामी तौर पे सिर्फ एक ही सजा, पाकिस्तान में भी उसी को एक ही सजा को रखा गया कि सर तन से जुदा। कहने का मकसद ये है कि जो सजा कुरान मजीद में इस चीज के लिए दी गई है ब्लास्फेमी की, हम तो उसी के कायल हैं, हम तो उसी की बात करेंगे जो शरिया में लिखी है। फिर आपका शुक्रिया कि आपने गजवा हिंद के ऊपर पहले इंडियन मुसलमानों जिसने गजवा हिंद को एक्सेप्ट करा, और आपने एक्सेप्ट करा, ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि गजवा हिंद होगा। इसमें कम से कम आपने अलतकिया नहीं करा। तो यही मैं कहता हूं कि ओपनली जो चीजें हदीस के अंदर, जो चीज इस्लाम के अंदर है, उसको ओपनली रखो यार, इसमें डरने की क्या बात है? अच्छा कोई जान अली भाई, हिंदुओं को दे दिया आपने। अली भाई एक मिनट अली भाई, मेरे मेरे एक वीडियो आप ये नहीं बता सकते कि मैंने कोई हदीस छुपाई है, आयत छुपाई है। मैंने रीजन भी बता दिया कि गजवाइन क्यों होगा, वजह ये नहीं गजवाइन होगा, वो तो नबी अलैहिस्सलाम ने बोले होगा, लेकिन उसकी वजह भी मैं बता रहा हूँ। ये इस वजह से कि लोग संविधान से यहाँ इंडिया में हट रहे हैं, उन लोगों को सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए। और जिस दिन सेक्युलरिज्म खत्म होगा ना, उस दिन फिर जब ज्यादतियां बढ़ेगी ना, इस्लाम भी इसी वजह से जो है वो लोगों पर चढ़ दौड़ता था कि लोग ज्यादती करते थे। रोमन और पर्शियन एम्पायर है ना, उनके बारे में इन लोगों को बोले पढ़े, वो ज्यादती करते थे लोगों पर, इसलिए उन पे चढ़ाई हुई थी। जब ज्यादतियां बढ़ेगी तब गजवा हिंद होगा, इस वजह से नहीं होगा कि कब्जा करना होगा या बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को मारना, जबरदस्ती हिंदुओं को मारना होगा। इस्लाम में किसी भी हमने मासूम कब को कहा कि ये मारना सब कुछ नहीं। होगा? रुक हमने जाए, कब कहा? मैं एक मिनट हमारा तो यही कहना है सर, एक मिनट सर, सर। हमारा ये नहीं, गलत पोर्ट्रे ना करे ना, आप गलत पोर्ट्रे ना करें नहीं ना। नहीं मैंने कब नहीं बोला नहीं, कि रुके ना, मैं मेरे मेरी को बात गलत पूरी पोर्ट्रे ना होगी तो करें? आपको समझेगा। नहीं, मेरी बात पूरी होने दे। ये मैं नहीं बोल रहा कि आपने ऐसा कहा, यहाँ के लोग ये मानते हैं, मैं उन लोग को बता रहा हूँ कि सर ऐसा नहीं है, कि इस्लाम कभी नहीं बोलता किसी को उठ के जबरदस्ती कोई मार दे। इस्लाम में हराम है कि किसी जान को मारना जबरदस्ती या किसी मासूम को कत्ल करना। इस्लाम बोल रहा है जालिम जो है उसको मारना है। तो जब जुल्म बढ़ेगा और संविधान हटेगा, तो मैं तो बार बार बोलता हूँ, मैंने न्यूज चैनल पे बोला हूँ, वो क्या क्या वो तो हड़बड़ा गए थे भाई, ये क्या। हाँ तो लॉजिकल बात है ना, तुम संविधान पे अटैक करोगे, इस्लाम के जो इंडिया का दिल है उसको तुम कमजोर कर दोगे और बोलोगे कि ये ना हो, तो सर ये तो होगा। सर बहसीत मुसलमान, एक सेकंड सर, बहसीत मुसलमान, रुकिएगा सर,
बहैसियत मुसलमान और मैं बहैसियत पाकिस्तानी, मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान एक सनातन देश है और इसको सनातन रूल अप्लाई करने चाहिए। और आप लोगों को इस वक्त कैंपों में होना चाहिए था, हिंदुस्तान के कैंपों में रखा जाना चाहिए था। जो आप लोग इस वक्त वहां पे बराबर के शहरी हो, ना सिर्फ बराबर के शहरी हो बल्कि बदमाशी पे उतरे हो। 15-20%, 25% आपकी संख्या है, उसके बावजूद आपने वहां पे बदमाशी मचा के रखी हुई है। इस वक्त तो सनातन अपने अपने देश में अपने आप को ढूंढता फिर रहा है कि यार हम कहां पर हैं। यहाँ पे तो हर जगह मुसलमान ही मुसलमान नजर आ रहा है। कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ पर आके तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, पर हकीकत क्या है? आप लोगों ने क्या नाम, ये जो अभी हिंदुओं के जुलूस के ऊपर जो आपने हमले करे और उसके बाद हिंदुओं ने आपकी मसाजिद पे हमले करे, ये सब कुछ देखते हुए आप बोलते हो ये संविधान है और ये है वो है, कवानीन है। कवानीन कहाँ चले जाते हैं? ये सारे के सारे उस दिन तेल लेने चले जाते हैं। आप यहाँ पर आके मुझे लंबी लंबी भाषण दे रहे हो, पाकिस्तान पे बता रहे हो पाकिस्तान के हालात क्या हो। भाई पहले अपने इंडिया के तो हालात देख लो। ये कल की कहानी है, 48 घंटे पहले की कहानी है। 80,000 सैनिक मिलके अभी तक उसको नहीं पकड़ सके, क्या नाम, अमृतपाल सिंह को। लॉरेंस बिश्नोई जो है वो अंदर से बैठ के बोलता है कि मैं मारूंगा इसको, सलमान खान को। अरे वो बात आप छोड़ो। यहाँ पे सर हमारे वो उंगलियां हमारे उठा घर रहे का हो। मसला है। सर अली भाई, वो हमारे घर का मसला है, उस पर उससे तो आपको सर क्या ये करना है? आटा भी हमारे घर मैंने का कभी मसला ये है ना, बोला था आपके घर का कि मसला नहीं है ना। फिर आप अपनी एक से सर नहीं, आप आटे के ऊपर मैंने क्यों डिस्कस कर रहे हो? आटे पे क्यों डिस्कस कर रहे हो? मैंने आटे पे मैंने क्यों सर डिस्कस कर रहे हो? भाई चिल्ला बलूचिस्तान पे क्यों क्यों रहे हो? डिस्कस करते हो? मैंने आपको बात पूछा सिर्फ आटे आती के है तो बारे में? हमारे घर का मसला है, मैंने आटे हमारे के घर का बारे में मसला है। बोला? मैंने आटे के बारे में बोला ही नहीं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मैंने अभी तक आपको ये बोला कि एक बेचारे किसी हिंदू को बीच सड़क मार के जला दिया गया था पाकिस्तान में, मैं उस पर आया? मैं बोल रहा हूँ लोगों की गलती है, आप देशों को क्यों भी लड़ा रहे हो? मैं बोल रहा हूँ लोगों की गलती है, चाहे वो मुसलमान पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, हिंदू पाकिस्तान का, मुसलमान का, जान की बात है। मैं बोल रहा हूँ लोग गलत है, आप धर्म को गलत बोल रहे हो। मैंने कब बोला? नहीं सर, आप बोल रहे हो, एक लोग मिनट गलत रुके है। रुके, आपने मेरी हुई नहीं, पूरी सुने। इससे पहले फिर आपने बोले ये सनातन जो देश है ये हिंदुओं का होना चाहिए था। सर ये हमारे इंडिया के बड़े देखेंगे कि वो किसका होना चाहिए था, उन्होंने देख लिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना दिया, बात खत्म हो गई, इस पर आपको कुछ नहीं करना। दूसरी बात, रही बात हिंदुस्तान को जो हिंदू राष्ट्र करते हैं, सर हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान पहले से है। हिंदू बोलते हैं, जो सिंधु नदी के पास लोग रहते हैं उसको हिंदू बोला जाता है। जोग्राफिकली मैं भी हिंदू हूँ और उसको हिंदू बोला जाता है। देश पहले से ही हिंदू है। हिंदू मतलब जो भी यहाँ रहता है वो हिंद के सिंध के बाजू में रहता है, हिंदू हिंदू देश पहले से। तो ये आप है ना, यहाँ पर मैं ये बोलता हूँ अगर आपको बात करनी है तो आप उस तरीके से करें, जरा जैसे मैं कर रहा हूँ ना लॉजिकली, वैसे करें। आप थोड़ा हाइपर हो जा रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, मतलब आप थोड़ा नहीं ना नहीं मतलब सर, गुस्से मैं में हाइपर बात। नहीं हो रहा, मैं हाइपर नहीं हो रहा। आप संविधान की बात कर रहे हैं, आपको वहां पे भीख के अंदर आपने वहां पर भी रिक्वेस्ट करके रहे, आप अपनी बाई चॉइस रहे। अब आपके साथ जो कुछ हो रहा है तो आप वहां पे फिर संविधान की बात कर रहे हैं, कानून की बातें कर रहे हैं, आप वहां पे गज़वा हिंद की बातें कर रहे हैं। अब आपको गज़वा हिंद भी 75 साल के बाद याद आना शुरू हो गया। कहने का मकसद ये कि मैं हमारी ट्यूनिशियन थ्योरी के अंदर ये लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, पाकिस्तान मुसलमानों का देश है। तो कहने का मकसद है कि पाकिस्तान में यहाँ पे इस्लामी कानून मौजूद है, 50% ही है, भले पूरा शरअ नहीं नाफिज है। आपके तो 1% भी सनातन देश का सनातनी रूल अप्लाई नहीं हुआ हुआ। आप किस तरह कहते हैं? ये तो सेकुलर सेकुलर तो ऐसा गाली बनी हुई है सर। अब मेरी बात कंप्लीट होने देना सर, मेरी बात कंप्लीट होने देना। आपका मुल्क के अंदर सनातन रूल होने चाहिए, ये कायदे की थ्योरी थी कि हिंदुस्तान एक हिंदू देश है, वहां पर मुसलमानों को और हिंदू क्या नाम, मुसलमानों को और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते। इसी बेस के ऊपर तो पाकिस्तान बना था। आप आज इस बात को दोबारा यानी कि वहीं से जीरो से शुरू कर रहे हो। तो आप दोबारा नया पाकिस्तान बनाने के लिए बैठे हो ना, और बन चुके हैं वहां पे हिंदुस्तान में छोटे छोटे कई सारे पाकिस्तान बन चुके हैं। ये आप बोल रहे हो, यही मैं बोल रहा हूँ, ये जो आप बता रहे हो ना, ये ऐसा कहीं हुआ ही नहीं है। ये आप पाकिस्तान में रह के इंडिया की क्रोनोलॉजी कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो? मेरे सुने, जो संविधान है ना, संविधान हमारे यहाँ के लोगों ने बनाया है और उस संविधान का रूल है सेक्युलरिज्म। मैंने इसीलिए बता दिया पहले ही कि सेक्युलरिज्म जो है वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब यहाँ मिलकर रहते हैं। मेरे सैकड़ों दोस्त हैं जो हिंदू है, हमको एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है ना सत्ता और वो सारी चीजों में होती है, हमको इससे कोई नहीं है। दंगे फसाद होते हैं ना, ये सारे पॉलिटिशियंस के काम है सर, वो चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो या बांग्लादेश में हो। तो सर मैं बोल रहा हूँ कि जो आम जनता है ना, उनको रहने देना यार भाई। आप लोग ये बातें करोगे, नॉर्मल लोग सुनेंगे, उनके दिल में नफरत बैठेगी। दूसरी बात, अगर रही गज़वा हिंद की, मैंने क्लियर कर दिया। मेरी वजह से एक मिनट रुके, बीच में नहीं सर, बीच में नहीं रुके। मैं ये बोल रहा था आपको कि आपने गज़वा हिंद की बात की, मेरा एक भी वर्ड है ना, आज के स्ट्रीम के पहले भी मैं ये बात करता था क्योंकि ये बात लॉजिकल है। मैं हर जगह किया हूँ ये बात, क्योंकि लोग समझेंगे भी ये बात।
इस वजह से, क्योंकि जिस दिन संविधान हटेगा, जिस दिन ये लोग जो खुद बोल रहे हैं ना हमको सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए, जिस दिन संविधान हटेगा ना सर, उस दिन फिर कोई किसी को दोष नहीं दे पाएगा ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अंदर ही अंदर फिर है ना, जो है ना लड़ाई झगड़े आपस में पहले चालू हो जाएंगे जो राजपूतों के टाइम हुआ करते थे। इंडिया में बॉर्डर्स बन जाएंगे और उसके बाद वो जो ज्यादती एक दूसरे पर होगी ना, तब सर जो है ना, रुकिएगा रुके ना। इससे एक मुस्लिम चलो भाई, एक मिनट आप बहुत लंबी तकरीर करते हैं वो भी बगैर ब्रेक मारे। मुझे ये बताएं कि तो चलो एक ऐसा मिनट, हो खालिद जाए इन्होंने कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है, खालिद एक मिनट रुकना। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी कि बाउंड्रीज बन जाएंगी। अब इन्होंने क्या कि बाउंड्रीज बन जाएंगी, कहने का मकसद है कि हम तो हमारी ख्वाहिश है। अब आप लोगों को अपना पाकिस्तान लेना है, हम तो अपना पाकिस्तान लेके सेपरेट हो चुके हैं। अब हिंदुस्तान के अंदर आपको अपनी पहचान बनानी है। और आपने जो बाउंड्रीज की बात करी, इसके ऊपर मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। आपने हिंदुस्तान में बैठ के इतनी हिम्मत वाली बात करी है। आपको मैं इस बात पे भी अप्रिशिएट करता हूं कि आपने गजवा हिंद को एक्सेप्ट करा है। आपको मैं कम से कम इस बात पे भी अप्रिशिएट करता हूं कि आप कानूनी जंग इन मुर्तिदों के खिलाफ लड़ना चाहते हो। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरी और आपकी सोच मिलती है। आप लॉजिकल बात कर रहे हो कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। मेरे को दूसरा तीसरा मुसलमान मिला है इंडिया का जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हुआ नजर आ रहा है। कहने का मकसद ये है कि ये चीजें जो हैं ये आप आज हिम्मत करके बोल तो दिया है। अब मैं चाहूंगा कि आप और भी स्ट्रीम्स के अंदर जाएं और इस तरह की बात रखें। और ये लाइन वाली जो बात करी ना, संविधान हटेगा, कानून बदलेगा, ये सेकुलरिज्म खत्म होगा, सनातन देश बनेगा, तो वहां पे जब लाइनें पड़ेंगी हम भी तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं हम? सर प्लीज हमको नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए ही नहीं कि ये टुकड़े हो देश में, हम ये बोल ही नहीं रहे। आपने मेरी बात को गलत ले लिया है। मैं बोल रहा हूँ अगर संविधान हटा, इसको जो बोलते हैं ना, वो इसको हमारी अरबी में बोलते हैं बिल फर्ज मुहाल, समझ रहे हो? अगर ऐसा हुआ ना तो ये हो जाएगा। और ये अगर इन फ्यूचर हुआ तो हमको इससे तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ पूरी इंडिया को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि एक दूसरे का कत्ल आपस में हो जाएगा इस वजह से, जो पहले होता था। हमको नहीं चाहिए कि देश के टुकड़े हो। हमने कब बोला है? हम इस देश में सुकून से रह रहे हैं, यहाँ का मुसलमान चैन से ही रहना चाहता है, जो हमारे हिंदू दोस्त है ना साथ में, वो भी चैन से रहना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जब एक किसी भी तंजीम है ना, जो वो जब भड़का देती है ना नॉर्मल लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पे, प्रॉब्लम इससे है। आम मुसलमान और आम हिंदू को एक दूसरे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और रही बात, आप बोलते हो हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, सर थोड़ी सी हदीस उठाए, उसमें पीस ट्रीटी नाम की एक चीज है, वो पीस ट्रीटी के साथ हिंदू मुसलमान साथ में रह सकते हैं। और रही बात, ये कब की बात है? जब इस्लाम के कानून हो। आज हमारे इंडिया में, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, आज तो टॉपिक भी नहीं है, कहीं और जा रहा है टॉपिक, अभी इसको बोल के यहाँ क्लोज कर देंगे कि जो इंडिया में आज है ना वो संविधान है, और हम संविधान की हर मुसलमान रिस्पेक्ट करता है। संविधान अपना हर किसी को राइट देता है कि वो उसके अपने धर्म को माने और फॉलो करे। और रही बात इसकी, मुस्लिम चैनल भाई, एक मिनट एक लाइन रुक जाओ यार। देखिए आपकी तकरीर बड़ी लंबी होती है, रुक जाओ यार। मुझे एक लाइन जोड़ूंगा मैं देखिए एक लाइन जोड़ूंगा कि ये इंडियन कानून बेहतर है या शरीयत कानून? देखिए, अब जब आप दुनियावी चीज को जो दीन से जोड़ देंगे ना, ये आप लोग गलत करते हैं। जो दीनी कानून है ना खुदा का बनाया हुआ है। नहीं रुक जाए, मेरी बात अब होने देना। अब आपने पूछ लिया ना, अब आपने शांत रहना है। भाई ये सवाल छेड़ के ना आग लगाना छोड़ रहा है भाई, इस टॉपिक पे मत जाए। हाँ मालूम है मुझे, टॉपिक पे मैं इसीलिए तो खत्म कर दिया। आपने दुनिया को दीन से क्यों जोड़ रहे हो? मुझे बताओ ना। वो अल्लाह के रूल है, मुस्लिम चैनल, एक मिनट रुकेगा। अभी जब मैं बात कर रहा था, नहीं आप जब मैं बात कर रहा था तो आप मुझसे कह रहे थे कि आप मेरे को कुरान मजीद की आयतें बता रहे थे, आप हादीस शरीफ का हवाला दे रहे थे। अब आपके ऊपर जब बात हुई तो आपने कहा नहीं जी, दीन को अलग रखो और कानून को अलग रखो, दुनियावी चीज को अलग रखो। मैंने तो दुनियावी लिहाज से कहा था कि आप लोग बेगैरत हो। बेगैरत नहीं है भाई, तुम तो यार मेरी सुने ना यार, भाई मेरी सुने ना यार। मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह का कानून बेहतर है, लेकिन आज हम जहाँ रह रहे हैं ना, वहां पे जो कानून लागू है, तो क्या अभी क्या कर सकते हैं? दूसरा ऑप्शन नहीं है, खत्म हो गई बात। और ना हमको ये चाहिए कि कोई मुसलमान उठे, सारे मुसलमान एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दे, हिंदू मुस्लिम, ये नहीं होना चाहिए। क्यों कुरान के खिलाफ जाएगा? सीधी सी बात है, समझ रहे हो? वो एक निजाम उठेगा, वो जब उठेगा तब की बात है, आज की बात नहीं है। और अब रहे वो ना, पाकिस्तान में बैठ के ऐसी बातें करना बहुत अच्छी है, जब आप वहां पर के मुल्हिद नहीं है, वहां मुल्हिद नहीं है, वहां पे हैरिस
गालिब अपना सुपर चैट तो ले लो यार, 5 पाउंड का आया हुआ है, सुपर चैट तो ले ले, अपनी दुकानदारी तो चला ले भाई साथ में। मुस्लिम भाई, हाँ भाई, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्या मुल्क पाकिस्तान में नहीं है? एक मिनट, आप गालिब को दुकानदारी एक मिनट करने एक दो, मिनट जिस एक काम मिनट के एक लिए मिनट उसने एक चैनल मिनट खोला हुआ है। जी, दुकानदारी बहुत जरूरी है भाई। मैं इधर पढ़ नहीं रहा, वो भी डॉलर डॉलर की बात आई है, रुपए की बात भी नहीं है। मुस्लिम चैनल गजवाए हिंद वाजिबुल कत्ल को शुगर कोट कर रहा है, बस मेजोरिटी में आने का देर है, अल्टीमेट ड्रीम इज इस्लामिक स्टेट। मुस्लिम चैनल भाई क्या ये सच बोल रहे हैं? मैं नहीं जवाब भाई, दूं? एक मैंने मिनट, क्या बोला? नहीं नहीं, एक रुक जाए, मिनट। नहीं रुक जाए, मेरे से सवाल हुआ है सर, रुक जाए, मुझे जवाब देने दे। मैंने ये कब कहा कि हिंदू वाजिबुल कत्ल है? मैंने ये कहा कि ये जो एक्स मुस्लिम खुद को बोल के नबी की गुस्ताखियां कर रहे हैं ना, अगर इस्लाम का कानून होता तो ये वाजिबुल कत्ल होते। और रही बात हिंदू की, रुक जाए, मैं आपको हदीस दे रहा हूँ, अभी मुझे थोड़ा सा ना 1 मिनट दे सर, मैं आपको बता रहा हूँ, हदीस दे रहा हूँ, रुक जाए। हिंदू के लिए ना हदीस चाहिए, वो भाई जो भी है ना, वो अब हदीस सुन ले, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। अरे हिंदू के लिए कहाँ इसमें है? क्या क्या हिंदू के लिए क्या पीस पीटी है? पीस पीटी होती है, वही अरे बता रहा हूँ मैं पीस हदीस से। पीटी होती नबी है जी, सिर्फ अलैहिस्सलाम ने हिंदू वाली। बताया है, नबी एक मिनट, अलैहिस्सलाम ने बताया है। मुस्लिम चैनल, एक मिनट रुको आप, मुस्लिम सर चैनल एक मिनट रुको, इसका एक मिनट, मैं भी जवाब दे दूं, अपने प्रोस्पेक्टिव से दे दूं भाई। ये जो जिन्होंने ये डीडी जिन्होंने सवाल करा ना, मैं कहूंगा कि इनको मैं दाद दूंगा, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल उठाया। भाईजान, ये 75 साल पहले भी इन्होंने धोखा दिया था, इन्होंने पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया था। ये वही कौम है जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान बनने का वोट दिया, और पाकिस्तान बनने के वक्त ये खुद हिंदुस्तान में रह गए, और आज ये ग़ज़वा हिंद की बात करते हुए शर्मा रहे। यही वो कौम होगी जिसको थोड़ी सी पावर में आने दो, ये ग़ज़वा हिंद तो क्या, ये मुर्तद को वाजिबुल कत्ल भी करेगी, और ये आपके मुंह पे भी बोलेगी। बस इनको थोड़ा सा इंतजार करने दो। इन्होंने पहले अच्छा सर, हमको धोखा दिया, अब ये सनातनियों को धोखा देंगे। ये धोखेबाज कौम है, जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, वो मुस्लिम भाई, धोखेबाज अच्छा, है। ये आपकी जज्बाती मुस्लिम भाई बात है, अब मेरी रुक बात जाए, सुनो। अब मेरी सुन ले मुस्लिम सर, भाई, मेरी सुन ले। हाँ भाई, बोले ना। हाँ बोलो मेरी भाई। बात सुनो। हम्म, ये ना बोलो। मोहम्मद अली ना अल्लाह है, ना फ्यूचर देखता है, ना कुछ है। जो होगा देखा जाएगा, एक्सेप्ट करके मेन जो वीडियो को टॉपिक है उस बारे में बात करो। जो अच्छा होगा ठीक है, देखा जाएगा। ये ना ठीक खुदा है, है ना ठीक है। आगे यार, चल जब के मैं होगा, मॉडरेटर इसलिए हमारे बता को रहा नहीं नहीं इजाजत नहीं दे रहा है, तो आप एक नहीं, मिनट रुकिए रुके ना, ना। इतना मसला यार, इनको गालिब, मैं इनको निकाल दो ना थोड़ी देर के लिए। जब मेरे को चैनल मुझे इजाजत दे रहा है कि मैं बात कर सकता हूँ, ये मुस्लिम चैनल को भी इजाजत दी हुई है बात करने की, तो फिर आप लोग यहाँ पे आके अपनी टिप्पणियां क्यों दे रहे हो यार? हाँ तो टॉपिक पे भाई बात ये हो जाएगी। चैनल, कौन सा है? बस इस सही है, चैनल अभी खामोश हो जाओ आप। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो थोड़ी देर के बाद ज्वाइन कर लेना टॉपिक पे बात। भाई ये चैनल चाहता है कि लड़ाई हो भाईजान, मुस्लिम टॉपिक पे मुस्लिम बात के कर लेना बीच में। यार, गालिब इसको निकाल भाई दो थोड़ी देर चैनल के लिए। कुछ नहीं चाहता है, चैनल सिर्फ बात अरे करना भाई, चाहता है कि आपसे भी हाँ, साइंस तो से बात इसको चल रही है। थोड़ी ठीक देर है, के लिए साइंस साइड में टॉपिक कर है दो आज ना का। यार, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में कर दो, इसको बैक स्क्रीन कर दो। चलिए ये खामोश हो रहे खुद ही। मुस्लिम चैनल भाई, तुम एग्जिट ले लो, कोई फायदा नहीं। तुमको मैं कह रहा हूँ भाई, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में कर दो जी। अच्छा जी मुस्लिम जी। अच्छा, मैंने जो आपसे कहा है ना, मैं ये आपसे कह रहा था कि जो भाई ने बोले ना हिंदू को कत्ल करना, अब आप जो जो जज्बाती इल्जामात लगा रहे थे ना कि हम गद्दार है, सर मैंने पहले जवाब दे दिया, मैं बार बार एक चीज रिपीट नहीं करूंगा। बुजुर्गों ने जो किए है, वो उनके उनके अमल उनके साथ है, उनके छोड़े ना, मुझे मेरा डिस्कस करे ना। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई ने जो बोले ना, जो कमेंट किए कि हिंदू जो है वो वाजिबुल कत्ल है, सर ये कहीं नहीं लिखा हुआ। हिंदू हिंदू नहीं है भाई, वहाँ वहाँ ये नहीं है। वहाँ मैं दोबारा उससे देखूं, ढूंढ के शो करूं क्या? वहाँ हिंदू वाली बात नहीं है। वहाँ दो आपने चीजों की वही बात कहा। की गई है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, मुर्तदों के वाजिबुल कत्ल की और गजवाए हिंद की। ठीक अच्छा, है। तो मुर्तिद मुर्तिद का मुर्तिद की तो तौबा भी कबूल है ना सर, की हुई है, हदीस है। और रही बात अगर वो अड़ा हुआ है, एक, अब हम मैं आपको तौबा यहाँ पे ना, करेंगे तब नहीं तौबा रुक कबूल जाए, होगी ना। रुक जाए, अब मैं आपको ना इसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर देता हूँ, मेरी सुनना, बीच में कोई बोलना मत। एक जो जी। इस्लाम है ना, इस्लाम सिर्फ जो है ना धर्म नहीं, आप सिर्फ धर्म को लेते हो और उसको ऐसे समझते हो कि गलत कर रहा है। इस्लाम एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संविधान है, इस्लाम एक मुल्क है। इस्लाम सिर्फ एक धर्म नहीं है, समझ रहे हो? और आप अगर हम्म। किसी भी मुल्क के खिलाफ बोलोगे ना, अगर आप तो इंडिया में रह रहे हो, आप बोलते हो मैं संविधान को नहीं मानता हूँ, आपको 5 मिनट नहीं लगेंगे जेल में डालने के लिए, अगर आप संविधान का इनकार करके और लोगों को मतलब जो ये फैलाने की कोशिश करोगे। किसी भी मुल्क में आप रह लो, आपको नहीं, इसको बहुत रूल सारे को लोग, अरे यार देखो, मैं बहुत बोला था, बहुत बीच में नहीं बहुत बोलना, सारे लोग बोलते हैं। मैंने बोला था, मैं बोल रहा था बीच में नहीं बोलना। आप किसी भी मुल्क के कानून को ललकारोगे ना, तो आपको सजा है। वही इस्लाम का भी कानून है कि अगर आप मुर्तदीन हो, आप दिन छोड़ देते हो, कोई नहीं, आप आउट ऑफ मुल्क चले जाए, छोड़ दे मुल्क,
यहाँ पर फसाद न फैलाए। अगर यहाँ रह के आप फसाद फैला रहे हो तो आपको फिर कत्ल किया जाएगा या माफी रखी जाएगी, माफी नहीं मांगते हो फिर आपको एक ही सजा, या आप मुल्क छोड़ दें। ये बात है। एक आप मुल्क है ना, इस्लाम सिर्फ एक, मैं अभी वापस से बोल रहा हूँ, ये मेन पॉइंट है, इस्लाम जो है ना सिर्फ एक धर्म नहीं है, वो एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, समझ रहे हो। आप अगर किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलोगे ना, अगर किसी ये, तो वो फिर गवर्नमेंट मतलब एक देश के खिलाफ आप बोलोगे ना, तो फिर आप पे ये लागू ही है, आप कुछ भी कर लो। अच्छा, आज का एक टॉपिक नहीं, आगे बोले। सर जी, आपने अभी गजवा हिंद की बात करी, आपने वहां पर बैठ के गजवा हिंद की बात करी, तो आप भी तो उनके कानून के हिसाब से वहां पे इंडिया के अंदर बैठ के गजवा हिंद की बात नहीं कर सकते हो। कहने का मकसद ये है कि जब आप खुद कानून तोड़ रहे हो तो आप कहते हो कि जी दूसरा ना तोड़े क्योंकि मैं सिर्फ तोड़ सकता हूँ। कहने का मकसद है कि आपको मैंने इसी बात पे दाद दी थी कि आप पहले यानी कि इंसान हो जिसने गजवा हिंद पे खुल के बात करी है और ये हिंदुस्तान के सनातनियों को समझाया है कि जी गजवा हिंद होगा। हाँ, माना कि उसमें ये, मगर अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा, मैं चाहूंगा आप रिजल्ट के बारे में भी बताओ। क्या हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा नहीं बुलंद होगा? क्या आप इससे इनकार करते हो? प्लीज ये भी बता दो जरा। अच्छा, अब मैंने पहले तो आपका पहला जो सवाल था ना कि आपने जो है संविधान को तोड़ा, मुझे सर आप बता देना ये कौन से लॉ में लिखा है कि आप जो है वो गजवा हिंद की बात नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इस्लाम जो है वो गालिब होने के लिए आया है, वजह ये है कि वो है ना अल्लाह का दीन है, वो हमारे रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, वो दुनिया के हर कोने में पहुंचना ही पहुंचना है। मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं इस चीज को प्रूव कर सकता हूँ, मेरे पास इसके तर्क है। लेकिन लेकिन ये नहीं होगा कि मासूमों को जबरदस्ती मारा जाएगा, उनसे लड़ा जाएगा, झगड़ा जाएगा, जुल्म के खिलाफ होगी वो जंग। समझ रहे हो आप? मेरे मेरा बात समझे, जो लोग सुन भी रहे ना वो समझे, जुल्म के खिलाफ होगी, किसी नॉन मुस्लिम को जबरदस्ती नहीं मारा जाएगा। जब इन संविधान हटेगा, जिस दिन भी हटेगा इन फ्यूचर, जिस दिन हटेगा, यार मैंने मुख्तसर सा सवाल पूछा है, ये बताए हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लगेगा, गड़ेगा नहीं गड़ेगा, ये बताए मुझे। मैंने इन जनरल बोल दिया, पूरी दुनिया में लग जाएगा, मैं इन जनरल बोल दिया हूँ। थैंक यू। सुन लो सनातनियों, ये हिंदुस्तान का एक मुसलमान बता रहा है, एक मिनट रुके सर, हिंदुस्तान का एक मुसलमान बता रहा है कि तुम्हारा नीस्तो नाबूद होना है तुम लोगों ने। यही बात मैं जब करता हूँ, एक मिनट मैं यही बता रहा हूँ सर, एक मिनट सर, आपने अभी बोला, रिपीट में सुन लीजिएगा, मैं कोई गलत यार निकाल क्यों दिया, गला निकालो नहीं इनको। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि यही बात आप अभी रिपीट में सुन लीजिएगा, आपने क्या बोला है। कहने का मकसद है जब इस्लाम राइज होगा तो उसका मतलब है हिंदुओं का नीस्तो नाबूद होंगे, तभी तो इस्लाम राइज होगा। हम भी तो यही कहते हैं, मेरा भी तो पिछले 2 सालों से जो स्ट्रीम में आ रहा हूँ यही नारा लगा रहा हूँ ना कि हिंदुस्तान को खत्म होना है, गजवा हिंद होना है, वहां पे इस्लाम का झंडा लहराना है। आप भी तो इसी बात को एक्सेप्ट कर रहे हो। अब आप उसको ट्विस्ट करके किसी भी अंदाज में बोल तो आप यही रहे हो। सर प्लीज कंटिन्यू। सर आप फिर से मेरी बात को अपनी ईमानदारी भी कर ले, इतने सारे सुपर चैट आए तेरे। सर आप मोहम्मद अली भाई, आप मुसलमान हो? हाँ, क्यों मुझे आपको सर्टिफिकेट देना है? सचवाला जी की आइडेंटिटी इन्होंने ही रिवील की है वैसे। अच्छा, नहीं, मैं बस सिर्फ पूछ रहा था क्योंकि एक मुसलमान इस तरीके की बातें गैर मुस्लिमों के लिए नहीं करेगा। हाँ, नहीं करेगा। जो आप कैदिज्म को भी मैं छुटा दूं कि कैदिज्म ने नहीं बोला था कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। ये तो मेरे कैदिज्म का नारा था, ये तो मेरे कैदिज्म का नारा था कि जब हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है तो सनातन रूल भी वहां पर होना चाहिए, वहां पे सनातन रूल होना चाहिए। तो फिर आप जैसे लोगों को कैंपों में होना चाहिए। जब मैं बातें करता हूँ तो आप लोगों को बहुत बुरा लगता है, फिर आप मेरी मुसलमानियत पे क्वेश्चन करते हो कि मैं मुसलमान हूँ कि नहीं हूँ। मैं पूछ रहा था, मैं से क्वेश्चन किया सिर्फ है या नहीं, आप हाँ बोल दे, खत्म होगी बात। ठीक है, मैं से पूछ रहा था। और रही बात, मैंने जितने भी क्लैरिफिकेशन मैंने हर बात पे दिया हूँ, गजवा हिंद क्यों होगा, किस वजह से होगा। और रही बात हिंदुओं को गाली देने की, सर ये ना करे, इस्लाम तो सिखा रहे ही नहीं। जो आप ये जो हरकतें कर रहे हो कि किसी को ये बोलो कि तुम हो ऐसे हो जाओगे वैसे हो जाओगे, नहीं, इस्लाम ये नहीं बोल। रही बात इसकी कि किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होगी कि कबूल करना है नहीं करना है, पीस ट्रीटी का ऑप्शन दिया हुआ है इस्लाम में। और ये आज होगा कल होगा हम नहीं बोल रहे, ये वजह भी मैंने दे दिया, इस वजह से होगा कि जिस दिन संविधान हट जाएगा उस दिन वो ये सीन होना ही होना है। जिस दिन तो अत्याचार तो बढ़ेंगे, संविधान नहीं था उसके पहले क्या हो रहा था देख ले आप, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरी बात संविधान नहीं हटेगा, अगर संविधान नहीं हटेगा तो फिर इस्लामी रूल की जरूरत नहीं है। हाँ, तो मैंने तो पहले बोला कि जब तक संविधान है, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ।
जब तक संविधान है, वो कब तक है वो अल्लाह जाने, वो हमको नहीं पता, जब तक भी है। तो आप फिर वो चीजों को भूल जाए, वो जब भी होनी है इन फ्यूचर, हमारे रहने, हमारे जिंदा अच्छा रहने से, हमारे मर अच्छा जाने से अच्छा कोई सर, फर्क एक नहीं छोटा सा पड़ता। क्वेश्चन में सर, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा। मैं तो देखें, मुकद्दस होना एक अलग बात है, उनकी अहमियत का होना एक अलग बात है। किसी भी मजहब की जो मजहबी किताबें हैं उसको मुकद्दस, मगर आपको पता है बहैसियत मुसलमान मैं और आप तो कम से कम हिंदुओं की जो भी मुकद्दस किताब है हम उसको किस नजर से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, और हमारे को क्या तालीम दी गई है उस किताब के बारे में। कहने का मकसद है कि मैं वहां पे कुछ नहीं बोलूंगा कि ब्लास्फेमी में ना चला जाऊं, मगर मैं ये कहता हूँ कि आप उसको मुकद्दस मानते हो? क्या उन किताबों को मुकद्दस मानते हो जो हिंदुस्तान के अंदर सनातनियों की किताबें? कहने का मकसद है कि आप ओपनली बताओ ना, इनको बताओ कि भाई आप लोगों की अहमियत हमारे नजदीक क्या है। हम लोग अकेले में बैठ के हिंदुओं की मजहबी किताबों के बारे में किस तरह के डिस्कशन करते हैं? हम ओपनली तो डिस्कस नहीं कर सकते, मगर क्या आपको नहीं मालूम है कि मदरसों में किस तरह बताया जाता है? क्या आपको नहीं मालूम है मस्जिदों में खिताबों के दरमियान क्या किस तरह बताया जाता है? क्या हिंदुस्तान में नहीं बताया जाता? कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ पर आके थोड़ी सी हिम्मत दिखा रहे हो, तो ये भी हिम्मत करके बताओ कि हम दुनिया की सबसे झूठी तरीन किताबों को मानते हैं तो वो हिंदुस्तान के सनातनियों की किताबों को मानते हैं। सर प्लीज कंटिन्यू। अब नहीं नहीं, अब आप जो ये बात, अब मेरे को कंप्लीट करने देना, बीच में नहीं बोलना। देखिए आपका जो लहजा है ना, ये किसी को इंसल्ट करने जैसा है, और कुरान में अल्लाह ने साफ साफ बोला है इंसल्ट नहीं करना किसी की भी, जो है आयत भी है उस पर। अब वो मैं आयत यहाँ भी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कभी खोल के बता दूंगा तो आप जो बोल रहे हो ना, हम तो खुल्लम खुल्ला यहाँ बोलते हैं कि सर, और वो उनको भी पता है कि जितनी भी धर्म की किताब है सिवाय कुरान की, किसी का ओरिजिनल टेक्स्ट मौजूद नहीं है। किसी भी किताब को सही बोलने के लिए सर उसका ओरिजिनल टेक्स्ट जरूरी है, समझ रहे हो? ये एक लॉजिकल बात। अगर कोई ये क्लेम कर रहा है खुदा की तरफ की तो किताब फिर है तो मुकद्दस कैसे बोले आप? फिर मुकद्दस कैसे अरे बोल रहे थे भाई आप फिर हिंदू की किताबों फिर को? आप बीच में बोल रहे हो यार, फिर बीच में बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ बीच में ना बोले, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, अब आप उसमें से कुछ भी निकाले। मैं सीधी सी बात आपको ये बता रहा हूँ कि किसी भी चीज की ऑथेंटिसिटी प्रूव होने के लिए उसकी ओरिजिनल किताब है ना, वो होना जरूरी है। अब मुझे पता है, मैं ले लेता हूँ ओल्ड टेस्टिमेंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओल्ड टेस्टिमेंट के ओरिजिनल टेक्स्ट मौजूद नहीं है, न्यू टेस्टिमेंट के नहीं है, सर भगवत मैं गीता के आसान कर ओरिजिनल देता हूँ आपके लिए, सर मैं आसान कर देता हूँ, क्या आप एक सेकंड सर, मैं आसान कर देता हूँ कि जो मुकद्दस किताबें लिखी हुई है क्या उसमें सच लिखा हुआ है? हमारे को तो हमारे हिसाब से तो वो टोटली यानी कि झूठ का पुलंदा है। अब आप बताओ क्या आप उसको सच मानते हो जो भाई, गीता में जो मैं इनकी मैं मुकद्दस किताबों में बाकी मैं सारी बता रहा किताबों में हूँ लिखा है वो सच लिखा हुआ है? बता रहा हूँ, सुने सुने सुने, मैं बता रहा हूँ। ये मैं पहले एक चीज को क्लियर कर दूं, 10 सवाल एक साथ नहीं मैं जवाब दूंगा। मैं इसलिए लॉजिकली मैं बता रहा हूँ, किसी भी चीज को प्रूवन होने के लिए, और मदरसों में ये बातें नहीं होती सर, मदरसों में और मस्जिदों में ये बातें नहीं होती। जब भी बातें होती है ईसाई और इनकी होंगी, या जो मैं अभी जो आपको बोल रहा हूँ ना, सुने, पूरी सुने, पूरी सुने, ये पूरी किसी सुने, को नहीं पूरी सुना हुआ, इसने सुने, सच वाले को भी नहीं पूरी सुना हुआ, सुने, पूरी इसने सच सुने। वाले को भी नहीं सुना हुआ। भाई आप जब मार्केट में थे भी नहीं ना, तब से मैं इनसे लड़ रहा हूँ, रुके जरा। हाँ, और रही बात मदरसों में, यही बात होती है कि सर किसी भी तो चीज को अगर ये कुरान और हदीस से सिखाई जाती है मदरसे में, आप लोगों की वजह से ना यहाँ यहाँ के मुसलमानों को प्रॉब्लम होती है। आप लोगों की ये नफरत जो हिंदुओं के लिए है, वहां के पाकिस्तान में अच्छा सबकी दिल्ली बात नहीं भाई। कर रहा, कुछ लोग हैं, रुक जाए बीच में ना बोले। और रही बात नहीं भाई। इसकी कि किसी भी किताब की ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए उसकी ओरिजिनल किताब मौजूद होना जरूरी है। आज कुरान के अलावा किसी की भी नहीं है। और रही बात दूसरी, ये कि हम इनकी किताबों के बारे में ये समझते हैं कि जो जो चीजें कुरान से मैच करती है, मसलन वेद में लिखा है एकम एक द्वितीयम, खुदा एक है, हम उस चीज को तस्लीम करेंगे। वेद में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई छवि नहीं है, हम उसको कबूल करेंगे। वेद में लिखा है जैसे कि न कसिज जनिता न सदीपा, उस भगवान का ना कोई माँ है, ना बाप है, ना उसके कोई ऊपर भगवान है, हम उसको कबूल करेंगे। और भगवत गीता में लिखा हुआ सर है जो सर मुझे सर बनना जानता सर है, सर रुक सर सर रुके सर रुके रुके नहीं नहीं, रुके अब नहीं रुक सकता ना, मैं रुक नहीं सकता रुके। ना सर, मैं रुक नहीं सकता। आप बहुत गलत बोल रहे हो। कोई एक मुसलमान हिंदुस्तान का ये बोल दे कि कुरान मजीद को कंपैरिजन हम किसी भी किताब से कर सकते हैं, सर हम तो तौरात और मैंने जबूर से नहीं कर सकते। कंपैरिजन की सर बात ही सुनिएगा, नहीं कर रहा। सर मैं सुनिएगा, कंपेयर, आप कंपेयर कर बीच रहे हैं, में आप बोल रहे हो सर सर, रुक तो जाए सर ना, सर सर रुक तो जाए, सर रुक तो जाए, रुक तो जाए। आप कंपेयर कर रहे हो और आप इस वक्त गलत कर रहे हो। आप जो गलत कर रहे हो उसको आप कुरान मजीद को किसी से कंपेयर कर रहे हो। आप किसी किताबों से कंपेयर करने बैठ गए हो कि उसमें लिखा है तो उसमें भी लिखा है, उसमें लिखा है तो मैंने उसमें। तो बोलो तो भाई कंपेयर, क्या सुनिए कौन ना, से मेरी मुसलमान हो? कंप्लीट ही नहीं अब मैं होने दे रहे हो आपसे मेरे। पूछता हूँ, अब मैं आपसे पूछता हूँ कितना अलतकिया करोगे, कितना अलतकिया करोगे? मेरी कंप्लीट होने मेरी। अच्छा मोहम्मद अली भाई।
हेलो। जी बोला तो मैंने स्ट्रीम पे ज्वाइन किया तो टॉपिक था जो रोजा ना रखे तो क्या, टॉपिक ये देख हाँ के मैंने ज्वाइन किया। जी जी, तो हाँ, तो अगर कोई मुसलमान रोजा नहीं रखता है हम्म। चलो तो गालिब, उसे तुम अपनी स्ट्रीम करो। थैंक यू यार कि तुमने मुझे मौका दिया। और 1 मिनट बस मैं जा रहा हूँ, मैं इजाजत लेके मैं जाऊंगा। थैंक यू यार गालिब, हाँ तुमने बस मुझे मौका दिया।